30 अक्टूबर 2025 मुंबई के पवई एरिया में एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर पूरा ही देश शौक में आ गया। एक आदमी ने 17 बच्चों और 2 अडल्ट को एक स्टूडियो के अंदर ही होस्टेज बना लिया। ये था पवई का रोहित आर्या होस्टेज केस। ये सारी घटना शुरू होती है महावीर क्लासिक बिल्डिंग के एक छोटे से स्टूडियो से। बच्चों को बोला गया था कि यहाँ एक वेब सीरीज का ऑडिशन होने वाला है। पेरेंट्स ने भी जब स्टूडियो देखा तो उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन जैसे ही बच्चे स्टूडियो के अंदर गए तो रोहित आर्या नाम के बंदे ने स्टूडियो के सभी दरवाजे बंद कर दिए। बाहर से भी कोई लोग अंदर नहीं आ सकते थे और अंदर का भी कोई जना बाहर नहीं जा सकता था। स्टूडियो के अंदर कैमरा, मोशन सेंसर और पेट्रोल तक रेडी रखा हुआ था। ये सारा काम करने वाला सिर्फ एक आदमी था जिसका नाम था रोहित आर्या। इस बंदे की उम्र करीब 50 साल की थी। रोहित का आधा प्लान सक्सेसफुल होने के बाद उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने बोला कि मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, बस कुछ लोगों से मोरल और एथिकल सवाल पूछना चाहता हूँ। कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं। उसका कहना था कि उसने गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट स्वच्छ मॉनिटर पर काम किया था, पर उसके बदले गवर्नमेंट ने उसके काम की पेमेंट नहीं की। उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने उसके 2 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा पेमेंट ना होने के कारण उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने ये स्टेप उठा लिया। जब पुलिस को इस केस के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत ही पवई एरिया को सील कर दिया। नेगोशिएशन टीम ने पहले तो रोहित आर्या से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने इन लोगों से बात करने से मना ही कर दिया। रोहित के पास एक गन भी थी, पर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये एयर गन या मॉडिफाइड वेपन था और उसने पूरे स्टूडियो में भी पेट्रोल छिड़का हुआ था। ये सारी बातें जानने के बाद पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम ने एक प्लान बनाया। वो बाथरूम के बैक रूट से अंदर घुसे। जब रोहित को ये पता चला कि पुलिस बाथरूम के रास्ते से अंदर आ चुकी है तो उसने बच्चों की तरफ गन कर दी। फिर पुलिस ने रिटेलिएट किया जिसमें रोहित आर्या को गोली लग गई। पुलिस के द्वारा फिर सभी लोगों और बच्चों को वहाँ से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद रोहित आर्या को हॉस्पिटल ले जाया गया, पर उसके रास्ते में ही मौत हो गई। बच्चे अब सेफ थे, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए ये एक नाइटमेयर से कम नहीं था। कई बच्चे तो अब तक शॉक में हैं और मुंबई पुलिस उनकी काउंसलिंग करवा रही है। केस ने कुछ बड़े सवाल उठाए हैं, जैसे कि बच्चों के ऑडिशन जैसे इवेंट्स पर सेफ्टी चेक कौन करेगा। एक आदमी ने इतने प्लान के साथ स्टूडियो रेडी कर लिया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और सबसे बड़ा सवाल, पुलिस के द्वारा की गई फायरिंग सही थी? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। उन्होंने रोहित के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सीज कर लिया है। गवर्नमेंट के हिसाब से उसका वो प्रोजेक्ट जिसके लिए उसने ये सारा कांड रचा था वो ऑफिशियली अप्रूव हुआ ही नहीं। मेरा नाम है रमन और ये थी मुंबई पवई होस्टेज की पूरी कहानी। और ऐसी फैक्चुअल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।